ओके सो आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड क्या है? इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन रेस्ट। हम लोग कहते हैं ना इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक्स मीन रेस्ट, यानी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस विच आर बीइंग एट रेस्ट। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के होने के बावजूद भी जो उनसे चार्जेस हमारे पास रेस्ट पे रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अब चार्जेस क्या होते हैं। बेसिकली चार्जेस हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे पास प्रेजेंट होती है बाय नेचर, यानी शुरू से प्रेजेंट है। अब हम लोग के पास उसका कोई जवाब नहीं है। फॉर एग्जांपल मैथ्स, अब हम या वेट, अब हम लोग ये नहीं कह सकते हमारा वेट कैसे है, ये क्यों है इट इज़ प्रेजेंट नेचर बाय नेचर, सो इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट बाय नेचर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्जेस होते कितनी टाइप्स के, टाइप्स ऑफ चार्जेस। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस कितनी हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक आ जाता है थ्री टाइप्स ऑफ चार्जेस: पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस एंड न्यूट्रल चार्जेस। बेसिकली हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स कहते हैं। नेगेटिव चार्जेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, विच पोजेस नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रल मीन विच डू नॉट हैव वैल्यू ज़ीरो, नो, इसके पास हमारे पास इसका न्यूट्रल का मतलब है इक्वल अमाउंट में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास चार्जेस प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। ये भी हम लोग इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। इससे आगे हमारे पास आ जाता है चैप्टर का हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ। अब हमारे पास आ जाता है कूलम्स लॉ क्या होता है। बेसिकली कूलम्स लॉ हमारे पास कैसे इजाद हुआ था, कह सकते हैं कैसे हमारे पास जो उनसे है वो हमें इसके बारे में पता चला। कूलम्स लॉ का हमें पता चला, एक साइंटिस्ट था हमारे पास कूलम्स, चार्ल्स कूलम, जो कि हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट था, जिसने हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट चार्जेस, यानी जिन जिन के बारे में उसने हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके फुली उस इन तीन चीज़ों को मिला के उसके बाद चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी डिस्टेंस क्या है, इन दोनों को मिला के हमारे पास उसने फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कूलम्स लॉ ऐसी हमारे पास लॉ है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट चार्जेस को, यानी चार्जेस के बारे में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली कूलम्स लॉ है क्या था? कूलम्स लॉ ने हमें बताया था कि फोर्स का डायरेक्टली रिलेशन है Q1 Q2 यानी चार्जेस के साथ। हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास एक चार्ज रेस्ट पे है और एक ये चार्ज रेस्ट पे है। तो इन दोनों चार्जेस की हमारे पास उसने क्या किया था कि इसके बारे में हमें बताया था कि ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा R, यानी उसने ये बताया था हमारे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस से Q1 एंड Q2। उसके बाद फोर्स का इन्वर्सली रिलेशन है डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दो चार्जेस के सेंटर से इनके बीच में जितना डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उसका इन्वर्स रिलेशन है विद फोर्स। इट मीन्स कि फोर्स जो है हमारे पास इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बीच में कम होता जाएगा। ज़ाहिरी बात है, देखो जितना हमारे पास दो, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास दो हैं, ये मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, मैं इनको जितना करीब रखूँगी उतनी ज़्यादा इनके ऊपर फोर्स लग रही होगी, लेकिन जितना दूर रखूँगी उतनी कम फोर्स लगेगी और ये कम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद अब इन दोनों का रिलेशन बना के उसने क्या, हमारे पास कूलम्स लॉ होता क्या, बेसिकली कूलम्स लॉ उसने ये हमारे पास डेरिवेशन दी थी, और फिर उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके हमने क्या किया था, के कांस्टेंट ले आए थे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर। बेसिकली के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास बुक में एग्जैक्टली दी हुई है 8.85 मल्टीप्लाइड 10⁻12। बेसिकली अब हमारे पास क्या था, हमारे पास कूलम्स लॉ ये था कि हमारे पास ऑलवेज हमेशा जो सा है फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन रहेगा चार्जेस के भी साथ, और इन्वर्स रिलेशन रहेगा डिस्टेंस बिटवीन देम के साथ, यानी डिस्टेंस जो भी इन दो चार्जेस के बीच में है उसके साथ। सो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट चार्जेस वाइल इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और ये के हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गया है कॉन्सेप्ट कूलम्स लॉ का। उसके बाद उसने ये बताया था कि हमेशा जो फोर्स जो सी है हमारे पास एक्ट कर रही होती है वो हमारे पास लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स के ऊपर कार्य होती है, यानी ये जो लाइन है जो 2 पॉइंट चार्जेस को कनेक्ट कर रही है इनके बीच में हमारे पास हमेशा फोर्स होती है। उसके बाद अब हमने पढ़ना है चार्जेस की डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा, कि चार्जेस किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और किस तरफ रिपेल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ले लूँ अगर पॉजिटिव चार्ज, तो हमेशा हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो कि हमेशा अपनी जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड जो है वो शो करता है, यानी हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसकी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो क्या होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, जबकि नेगेटिव ऐसा चार्ज है जो कि हमेशा उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आ जाती हैं हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये हमारे पास हो गया है चार्जेस का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि अब हमारे पास क्या था। अब हमारे पास आ जाता है फोर्स का, यानी अब हमारे पास वैसे अब हमने पीछे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है फोर्स किस किस पे डिपेंड करी है, फोर्स एक तो डिपेंड करी है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के ऊपर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो ऑलवेज जो है वो हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है इन एयर, लेकिन अगर बिलफर्ज हमारे पास मीडियम चेंज हो रहा है यानी रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज़ हो रही, ER इसको कह देंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। एज ए रिज़ल्ट इसकी के की वैल्यू चेंज भी हो जाती है, यानी कि हमारे पास के ऊपर भी डिपेंड करता है। के क्या है हमारे पास, बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये हमारे पास अगर के की वैल्यू हम लोग 9 × 10⁻9 डायरेक्टली लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फ्री स्पेस के लिए, यानी जहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम में हमारे पास क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है के की वैल्यू, सो दैट्स वाई हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 9 × 10⁻⁻9 9 मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब हमारे पास 2 चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, और उसमें मैंने अब क्या किया है कि हमारे पास पॉजिटिव क्या करेगा, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में अपनी फील्ड शो करेगा, फोर्स या फील्ड ऑफ लाइंस शो करेगा, और जो नेगेटिव है वो हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा। सो अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि मैं कहती हूँ बिलफर्ज मेरे पास एक चार्ज है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं 2 अब चार्जेस ले रही हूँ, ये बुक में अक्सर पेपर्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं 2 चार्जेस ले रही हूँ और इनकी डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी, ऐसे, यानी बाहर से फील्ड आ रही है लेकिन किस डायरेक्शन में, अंदर, ऐसे, और इसकी भी अंदर। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि 2 लाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वाइल पॉजिटिव और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगी डायाग्राम कि कैसे हमारे पास पॉजिटिव वाले की अगर हम लोग डायरेक्शन फील्ड ऑफ फोर्स शो करें। और अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास सेंटर में जो एरिया है ये हमारे पास न्यूट्रल एरिया है, जहाँ पे हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्स या फोर्स जो है वो कितनी होगी, 0।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक लास्ट कॉन्सेप्ट रिलेटिव परमिटिविटी का दे दिया। अब हमारे पास आ जाता है कूलम्स लॉ जो है, उसमें फोर्स डिपेंड किस किस पे करती है। एक चार्जेस पे करती है, एक हमारे पास किस पे करती है, मीडियम पे करती है, मीडियम पे करती है यानी के की वैल्यू के ऊपर करती है अगर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी भी ऐड हो रही है, और एक किसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास हमेशा हाँ डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, जबकि बाकियों के साथ क्या नाम है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास हमेशा जो सा है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में रख दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेसिकली क्या होता है, ऐसा मीडियम जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, यानी जो कि इंसुलेटर होता है, वो अगर रख दिया जाए तो वो हमेशा क्या करेगा, फील्ड ऑफ फोर्स को डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, यानी हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया है क्या नाम है कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास कूलम्स लॉ वाला।